नमस्कार। टॉप में आप सभी का स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार हार रही सीपीएम के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया गया है। सीपीएम राज्य कमेटी की बैठक में पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम को डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा की जगह नया राज्य सचिव बनाया गया है। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम राज्य के अल्पसंख्यक चेहरों में से हैं और अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और उर्दू भाषा में समान रूप से दक्ष हैं। हालांकि यह बदलाव ऐसे वक्त में हुआ है जब बंगाल में 34 सालों तक राज्य करने वाली सीपीएम का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। हालांकि पिछले निकाय चुनाव में सीपीएम का प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले अच्छा रहा था। मोहम्मद सलीम पढ़ाई के दौरान ही कोलकाता के मौलाना आज़ाद कॉलेज में सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े। इसके बाद सीपीएम के युवा संगठन डीवाईएफआई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के 10 सालों तक राष्ट्रीय महासचिव रहे। 1990 में राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के साथ ही संसदीय राजनीति में प्रवेश किए और लगातार 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1990 से 2001 तक मोहम्मद सलीम कुल 11 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। साल 2001 के विधानसभा चुनाव में कोलकाता के एंटाली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। जीत के बाद छठी वाम मोर्चा सरकार में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री बने। बताया जाता है कि मोहम्मद सलीम बुद्धदेव भट्टाचार्य के जितने करीब होते गए उतने ही तत्कालीन पार्टी सचिव अनिल विश्वास से दूर होते गए। यह भी बताया जाता है कि अनिल विश्वास नहीं चाहते थे कि मोहम्मद सलीम राज्य की राजनीति में बने रहें। अनिल विश्वास 2004 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद सलीम को कोलकाता उत्तर पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनवा दिए। तर्क यह दिया गया कि इनकी अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और उर्दू बेहद चुस्त है, इसका राष्ट्रीय राजनीति में लाभ उठाना चाहिए। मोहम्मद सलीम टीएमसी के अजित पाजा को परास्त कर लोकसभा पहुंच गए। 2 साल बाद 2006 में सीपीएम के तत्कालीन सचिव अनिल विश्वास का निधन हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय से मोहम्मद सलीम चुनाव हार गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद सलीम रायगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को महज 1634 मतों से परास्त कर फिर से एक बार सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में रायगंज निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़े और तीसरे स्थान पर रहे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुगली जिला के चंडी तल्ला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और फिर से तीसरे स्थान पर रहे। बहरहाल 2015 में 21वीं विशाखापट्टनम पार्टी कांग्रेस में सीपीएम पोलिट ब्यूरो के सदस्य और 2022 में राज्य सचिव चुने गए मोहम्मद सलीम का पिछला 2 निजी चुनाव का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। वहीं 34 सालों तक राज्य करने वाली सीपीएम का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। ऐसे में मोहम्मद सलीम को शून्य से पारी की शुरुआत करनी होगी। वैसे यह कह सकते हैं कि 18 साल पहले जिस व्यक्ति के चलते उन्हें राज्य राजनीति से केंद्र की राजनीति में जाना पड़ा था, अब उसी व्यक्ति की कुर्सी से 18 साल बाद राज्य राजनीति में वापसी हुई है। धन्यवाद। टॉप में अब रविवार को मुलाकात होगी, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की।